बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सबसे पहले तो आप तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली को जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम लोगों को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चाइनीज़ स्नैक्स की रेसिपी है ना, यूनिक किस्म की, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है, बनाने में बहुत ही आसान। तो चलते हैं फिर अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी चाइनीज़ स्नैक्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चटपटे और मज़ेदार से चाइनीज़ स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। एक कढ़ाई ली है मैंने और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल का लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरे का जाएगा और 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। 2 से 3 सेकंड तक अच्छे से इसको फ्राई कर लें ताकि अच्छी सी स्मेल आने लगे। तो मेरे पास यहाँ पर चिकन का कीमा है, 100 ग्राम के लगभग ये कीमा है, ये इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर लेना है ताकि कीमा अच्छे तरीके से हमारा फ्राई हो सके। अच्छा, कीमा जब हम भूनने के लिए इसमें डालते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। पानी शामिल करने लगी हूँ 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। इससे ये होगा कि हमारा कीमा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अच्छे से फ्राई कर लें। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज है मेरे पास जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। अब प्याज को ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, 1 से 2 मिनट ही फ्राई करेंगे। तो कुछ मिसाले जाएंगे। इसमें नमक है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें जी, तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि पानी जो हमने डाला था वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्ज़ियाँ हैं जिनमें गाजर है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है मेरे पास। गाजर को हमने पहले ही डाल दिया है ताकि ये थोड़ी सी पकने में टाइम देती है, तो इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो उसके बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे और बंद गोभी डाल लेंगे। इन तमाम सब्ज़ियों को हमने पकाना नहीं है बल्कि इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए हल्का सा, ताकि खाने में ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगें। तमाम सब्ज़ियों को अच्छे से मिक्स कर लें। इस स्टेज पर हमने खुश्क धनिया पिसी हुई शामिल करनी है, हाफ़ टी स्पून, और चाइना नमक है मेरे पास हाफ़ टी स्पून के करीब, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ही हमने इसकी लो ही रखनी है। कुछ सॉसेस का इस्तेमाल करने लगी हूँ। सोया सॉस है मेरे पास, चिली सॉस और सिरका है मेरे पास, 1-1 चम्मच के करीब शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ अगर आपके पास चाइना नमक अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट मिलेगा। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लें और इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दें। बस जी, हमारी सब्ज़ियों में क्रंच बाकी रहना चाहिए और मज़ेदार सा चाइनीज़ हमारा ये फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ और अच्छे से मिक्स कर इसको साइड पर रख दें जब तक हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी और मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब तक ये ठंडी होती है हम मज़ेदार से स्नैक्स की डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है और इनको श्रेड कर लिया है ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर और 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ। बस जी, यही मिसाले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें मैदे का शामिल कर देना है और हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाना है। वीडियो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बॉयल किए हुए आलूओं में थोड़ा थोड़ा करके हमने मैदा 1 कप के करीब शामिल किया है। ये कुछ इस शेप में आ गया है, यानी कि डो की शेप में। अब इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैं घी का शामिल करने लगी हूँ और अच्छे से दोबारा से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि घी अच्छे तरीके से इस आटे में जज़्ब हो जाए। चलें जी, इसको काउंटर पर ले आएंगे और 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। 1 पेड़े की रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी ना ही ज़्यादा पतली हो
और ना ही ज़्यादा मोटी हो। दरमियाने साइज़ की ये रोटी हमने यहाँ पर तैयार कर लेनी है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। इसका हमें एक चौकोर पीस चाहिए। कटिंग आप पिज़्ज़ा कटर से भी कर सकते हैं और छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। एजेस इसके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा जो एजेस हमने काटे हैं इनको दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। एजेस कट करने के बाद हमारे पास एक चौकोर सा पीस आ चुका है। अब मज़ेदार सी चटपटी सी जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी, एक एक चम्मच भरकर हम इनके 4 कोनों पर रख देंगे, कुछ इस तरीके से कि जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। देखें कितने मज़े के और कितने आसानी के साथ ये स्नैक्स बन जाते हैं। अब दूसरी रोटी हम इसी तरह से बेल लेंगे और इसके एजेस काट कर इसको भी चौकोर पीस में काट लेंगे और इसके ऊपर चिपका देंगे। हल्का सा पानी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आसानी के साथ ये चिपक जाएंगे। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको दरमियान से कट कर लें और इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। है ना आसान सी और मज़ेदार सी और चटपटी सी आसान सी रेसिपी। देखिए हमारे 4 स्नैक्स इजीली आराम से एक टाइम में बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। चलें इसी तरह मैं तमाम अपने स्नैक्स बनाकर रेडी कर लूँगी। ऑयल को पहले ही कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके हम इसमें स्नैक्स डालते जाएंगे और इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, वरना ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा और जल जाएंगे और अंदर से जब हम इसकी फीलिंग हमारी ये जो है कच्ची रहने का डर है। चलें जी, कलर आने तक और 5 से 7 मिनट तक इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद मज़ेदार सा कलर आ चुका है इन पर और बेहतरीन से ये क्रिस्पी क्रंची और करारे से स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह तमाम स्नैक्स हम बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक किस्म के ये स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। शाम की चाय के साथ हो, बच्चों की लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर अगर आपके पास मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही चटपटे मज़ेदार से ये चाइनीज़ स्नैक्स बनकर रेडी हैं। आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।